मुझे मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था फॉर माई हेयर। आज मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, इसको लगाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ और इसको लगाने से मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ। तुम्हें ये वीडियो पूरी देख कर जानी है, तुम्हें इस मिनोक्सिडिल के बारे में सब पता चल जाएगा। इस मिनोक्सिडिल का नाम भी रिवील करूँगा और मैंने इसी को क्यों चूज़ किया ये भी बताऊँगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे इससे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ। जब मैंने इसको लगाना चालू किया, मैंने 16 जनवरी 2026 को इसको ऑर्डर किया था और तब से अभी तक मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैंने इसको लगाना चालू किया तो मुझे स्टार्टिंग में तो कुछ असर ही नहीं मिला, बट 1 हफ्ते बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। मेरे हर दिन कुछ बाल झड़ रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा हर्ट फील हो रहा था भाई, क्योंकि ऐसे ही मेरे बाल कम हैं और ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मिनोक्सिडिल उन सारे कमज़ोर बालों को पहले ही गिरा देता है जो आज नहीं तो कल झड़ने वाले थे। तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ और उसके बाद अब जो है मेरा हेयर फॉल बंद हो चुका है। तो पहला साइड इफ़ेक्ट तो ठीक हो गया है। बात करता हूँ दूसरे साइड इफ़ेक्ट की, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था अगर मैं उसको क्योर नहीं करता। यहाँ पे बाल उग रहे थे, मतलब मेरी यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे हेयर फॉलिकल भी नहीं है। आई डोंट नो कैसे हो रहे थे, क्योंकि मेरी बियर्ड यहाँ से शुरू होती है। अभी तो मैं क्लीन शेव करके रखा है, लेकिन तुम्हें एक शेड दिख रहा होगा कि मेरी बियर्ड यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मेरे हेयर यहाँ पर उग रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हो गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तब फिर से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं रात में सही से मिनोक्सिडिल नहीं लगा रहा हूँ। जो मैं मिनोक्सिडिल यहाँ पर लगाता हूँ वो मेरे पिलो पर लगता है और वही स्प्रेड होकर यहाँ पर लग जाता है और ये रेगुलर बेस पे हो रहा है, जिससे मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही है। तो फिलहाल मैंने सही से प्रॉपर इस्तेमाल करना चालू किया। मैं सोने से लगभग 4-5 घंटे पहले लगाना मैंने इस्तेमाल किया और फिर ये धीरे धीरे यहाँ के बाल अपने आप चले गए, सारे फॉलिकल यहाँ के मर गए और यहाँ के बाल ऑटोमेटिक चले गए। तो इसके दोनों साइड इफ़ेक्ट ठीक हो गए, जो कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे। कोई भी स्कैल्प पे इचिंग नहीं हुई, कोई भी दाने नहीं निकले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इन दोनों चीज़ के अलावा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। देखो, सबसे पहले तो मुझे इसका बेनिफिट ये लगता है कि ये मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका है। मतलब कि अब मैं जो खींचता हूँ या जो भी करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये वो बाल हैं जो अब झड़ने वाले नहीं हैं इतनी। मतलब मेरे वो सभी कमज़ोर बाल पहले ही झड़ चुके हैं। ये मेरे वो मजबूत बाल हैं, वो मेरे स्ट्रॉन्ग बाल हैं जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं। दूसरा बेनिफिट मुझे ये मिला कि अब मेरे बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा रहती है। इसके पीछे का भी रीज़न मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये मिनोक्सिडिल अल्कोहल फ्री है और ये थोड़ा सा चिपचिपा है। जब हम इसको लगाते हैं अपने बालों के, जब यहाँ पर स्कैल्प में अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे बालों में भी लग जाता है और वो बाल जब ये ड्राई होता है तो बाल थोड़े वॉल्यूमाइजिंग हो जाते हैं, मतलब बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है। इससे होता क्या है कि मुझे कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी अलग फालतू का प्रोडक्ट, केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है अपने बाल में वॉल्यूम लाने के लिए। तो एक इसका बेनिफिट ये भी है कि ये एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट की तरह काम करता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि बिल्कुल ही पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी जेन्युइन बातें रख रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तीसरा बेनिफिट मुझे ये लगा कि ये मेरे बालों को ऑलमोस्ट दुगनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। मतलब कि जितना मेरा बाल 1 महीने में ग्रो होना चाहिए था उससे ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो मतलब मेरी हेयर ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट इस मिनोक्सिडिल की वजह से हुई है। मैंने तुम्हें इसके बेनिफिट और साइड इफेक्ट दोनों बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि ये मिनोक्सिडिल है कौन सा। तो ये है मैन मैटर्स का मिनोक्सिडिल 5% अल्कोहल फ्री। ये नॉर्मल वाला मिनोक्सिडिल है जो कि 570 का आई थिंक मिला था मुझे, और अगर तुम 3 पैक एक साथ लेते हो तो तुम्हें और सस्ता मिल जाएगा। बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, तुम्हें नहीं लेना है मत लो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई भी लिंक नहीं डाला है मैंने नीचे। अगर तुम्हें लगता है कि ये पेड प्रमोशन है तो भाई बता दे रहा हूँ, बहुत घटिया ब्रांड है, ये मत लेना, ठीक है। पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि हाँ ये मिनोक्सिडिल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं कि मैंने इसी ही मिनोक्सिडिल को क्यों चूज़ किया। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे मिनोक्सिडिल के बारे में मैंने रिसर्च की, बहुत सारे थे। तो बहुत सारे में से काफ़ी सारे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 800, 900, 1000, 1200 तक थे, और कुछ सस्ते थे, 300, 250, 300, 250। इंस्टाग्राम की रील्स में आते हैं कुछ। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जब सस्ते वालों की रिसर्च कर रहा था तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट ये थे कि भाई इससे मेरे स्कैल्प पे एक्ने निकल रहा है, स्कैल्प पे दाने निकल रहे हैं। तो अगर
मुझे अब मैं मिनोक्सिडिल अपने हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए, अपने बालों को फिक्स करने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। और अगर मुझे फालतू की स्ट्रेस और नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए दाने जिससे मेरे हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं थोड़ा मिडल में रहना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लेना चाहता था, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना चाहता था, प्लस एक ट्रस्टेड ब्रांड चाहता था। तो मुझे ये मिला क्योंकि मैन मैटर से एक पॉपुलर ब्रांड है, प्लस ये अफोर्डेबल भी है। 570 का मिलता है आई थिंक, मेरे ख्याल से, अगर एक पैकेट लेते हो तुम तो अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मिडल में आता है। और ये अल्कोहल फ्री भी है। तो ये कुछ रीज़न था मुझे इस मिनोक्सिडिल को चूज़ करने का। मुझे मिनोक्सिडिल ठीक ठाक लगा है, इससे बेहतर अगर मैं कभी इस्तेमाल करूँगा तो उसका भी रिव्यू करूँगा। फिलहाल अब मैं तुम्हें अपनी हेयर ग्रोथ दिखा देता हूँ। अभी मेरे बाल इतने हैं, साइड के मेरे बाल कुछ इतने हैं, और पीछे के मेरे बाल कुछ इतने हैं। यार यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने तुम्हें बताया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छी लगी हो बेकार लगी हो भी कमेंट्स में बताना। कमेंट से ही जरूर कर देना। बाय बाय, ख्याल रखो।